आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लेक्चर 7, जिसमें लेक्चर 6 का कंटिन्यूशन होगा उस टॉपिक का। हमने 6th लेक्चर में पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में, लेकिन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, सिर्फ हमने गोल्स को कवर किया था। आज हम पीएचसी और सीपीएचसी करेंगे, उसके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये क्या हमारा पीवाईक्यूज है, 5 मार्क्स में ही पूछा गया है और हम कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में पूरी यूनिट 2 खत्म करने की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एट पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है बेसिक और इसेंशियल हेल्थ केयर को क्या है प्रोवाइड करना हर एक लोगों में। इट शुड बी इजी फॉर पीपल टू गेट एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी, चीप इनफ फॉर द बोथ कम्युनिटी एंड द कंट्री अफोर्ड। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है एवरीवन को, पूरी पॉपुलेशन में, जो कि क्या है इसेंशियल है और बेसिक हेल्थ केयर है, जो कि क्या है चीप है और हर एक कम्युनिटी क्या है उसको आराम से एक्सेप्ट कर सकती है और अफोर्डेबल होता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आल्मा अता कन्फेंस, इनके अकॉर्डिंग पीएचसी की डेफिनेशन क्या है। इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, acceptable to them through full accept them through their full participation and at the cost of the community and the country can afford। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी इसेंशियल हेल्थ है जो कि क्या है यूनिवर्सली क्या है एक्सेप्टेबल है हर एक इंडिविजुअल के द्वारा, क्योंकि ये क्या है अफोर्डेबल होती है, कॉस्टली नहीं होती है। तो जो भी पार्टिसिपेंट है उनको क्या है फुल्ली क्या है वो क्या है एक्सेप्टेबल होते हैं और एक्सेसिबल होते हैं इस केयर के। और जो कंट्रीज है या कम्युनिटी वो क्या है अफोर्ड कर सकती है इस प्राइमरी केयर को, ऐसी केयर होती है वो। ठीक है, अब उसके एलिमेंट्स क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के। टू कीप द कम्युनिटी हेल्थी, एक कम्युनिटी को हेल्थी बनाने के लिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन अबाउट द कॉमन हेल्थ एंड इलनेस, हाउ टू प्रिवेंट देम। कॉमन एजुकेशन प्रोवाइड करती है प्राइमरी हेल्थ केयर की, नॉर्मल जो डिसीज है, जो हेल्थ इश्यूज है कॉमन, उनके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कैसे हम उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में ही बताती है। देन नेक्स्ट क्या है लोकल डिसीज कंट्रोल कॉमन एरियाज, जो लोकल डिसीज है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जो कॉमन एरियाज में है उसमें उस इलनेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे प्रिवेंशन मैनेज करेंगे, तो वो सब पीएचसी के अंदर आता है। देन क्या है इसेंशियल मेडिकेशंस, मेकिंग श्योर द बेसिक ड्रग्स आर अवेलेबल। डिस्पेंसरीज, पीएचसी के अंदर डिस्पेंसरीज होंगे जिसमें क्या है एसेंशियल मेडिसिन, जो कि नॉर्मली जो जरूरत की जो मेडिसिन है उसको क्या है अवेलेबल कराती है, जो कि क्या है हर एक ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइड करती है, फैमिली प्लानिंग इंक्लूड करती है पीएचसी के अंदर। देन क्या है वैक्सीनेशन को क्या है एक्सपेंड करती है, कि हर एक लोग को क्या है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या फिर प्रीनेटल वुमेन हो, तो हर एक चीज को क्या है ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है और इसकी जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको क्या है एक्सपांड करती है, जो मेजर इन्फेक्शियस डिसीज है उसके अगेंस्ट उसको क्या है किल कर सके, इसी वजह से। देन नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिशन एंड प्रेफर द फूड सप्लाई एंड ट्रीटमेंट फॉर द कॉमन इलनेस एंड द सिकनेसेस एंड इंजरीज के अगेंस्ट क्या है प्रिवेंट जो मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। देन क्या है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द प्रॉपर सैनिटेशंस, कि वहाँ गुड हाइजीन हो, अच्छा वाटर, क्लीन वाटर होना चाहिए, और बीएमडब्ल्यू को फॉलो करते हुए वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, उसको डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए पीएचसी के अंदर। नाउ वी गो फॉर द प्रिंसिपल्स। इसके अंदर क्या है 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, मल्टी सेक्टर्स कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब एक एक करके इसको क्या है पढ़ेंगे हम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फेयर शेयर फॉर एवरीवन, मतलब जो भी हम हेल्थ प्रोवाइड करेंगे लोगों को वो क्या है हर एक लोगों तक जानी चाहिए, और क्या है अफोर्डेबल होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। मतलब चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच पर्सन हो, जो हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द पीएचसी, वो इक्वली दोनों तक जाएगी, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, किसी के पास कितना भी पैसा हो, बट जो केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों तक जाएगी, हर एक इंडिविजुअल के पास इन द सेम वे। तो देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है कि हेल्थ केयर मस्ट रीच ऑल द पीपल नो मैटर इफ दे आर रिच और पुअर, इफ दे लिव सिटीज एंड विलेज। अगर वो सिटी और विलेज में रह रहे हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर एक लोगों के पास क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है प्रोवाइड की जाएगी। ऑल पीपल ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू द हेल्थ सर्विसेज, services must be delivered regardless the ability to pay, rich or poor, places residents, aims to eliminate the social injustice and healthcare services
concerned in towns and cities and rural population left vulnerable. इसके बारे में वही बता रखा है कि चाहे वो रिच हो या पुअर पीपल हो, उनको क्या सर्विसेज सेम वे से ही डिलीवर्ड की जाएगी। जो भी चीजें हैं, चाहे वो अर्बन में रह रहे हो या रूरल में रह रहे हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ठीक है, सेम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इस इस प्रिंसिपल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे सोशल इनजस्टिस को। जो सोसाइटी के अंदर जो भेदभाव होता है कि आप रिच हो, हम पुअर है, लो कास्ट है, अदर कास्ट है, तो उन सबको इनइक्वलिटीज को क्या है, हम इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस को क्या है, एलिमिनेट करती है। ये वाला इसका प्रिंसिपल। देन वी गो फॉर द सेकंड प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी मस्ट एक्टिवली take a part to look after their own health. Healthcare is not just a government job. Local people are trained to help their own communities. इसके अंदर ये बता रखा है कि कम्युनिटी के अंदर जो हमने सेक्टर्स बना रखे हैं हेल्थ प्रोवाइड के, उसमें क्या है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं उस डिसीज को प्रिवेंट करने में। उन लोगों को ट्रेन किया जाता है जिसकी वजह से वो हमारी कम्युनिटी में क्या है, हेल्प करते हैं, किसी भी डिसीज को स्प्रेड होने से बचाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विलेज हेल्थ गाइड्स, ट्रेनड बर्थ अटेंडेंट्स, लोकल वॉलंटियर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। लोकल दाइज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है, मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन, मतलब वर्किंग टुगेदर, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं जिसकी वजह से उस डिसीज को, एंडेमिक हो या पेंडेमिक डिसीज हो, उसको स्प्रेड होने से क्या है, बचाते हैं एक साथ वर्क करके। जैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैन नॉट क्रिएट अ गुड हेल्थ ऑल बाय इटसेल्फ। जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो खुद क्रिएट नहीं कर पाता एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। लेकिन जो अदर सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर, क्लीन वाटर सप्लाई, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब अगर साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो क्या है, लोगों को हम हेल्थी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें ये बता रखा है कि एक एक हेल्थ केयर सेक्टर है, एक हेल्थ केयर सेक्टर है जैसे कि WHO है, ठीक है, उसने क्या है, हेल्थ सर्विसेज को लॉन्च किया, नेशनल पॉलिसीज को लॉन्च किया। देन उसको पब्लिश करने के बाद क्या है, जो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो भी हॉस्पिटल सेक्टर्स बनाए वो उसको क्या है, फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम सिर्फ उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या है, हमको उस डिसीज से क्या है, स्प्रेड होने से हम बच जाएंगे। लेकिन उसके जो सिम्टम्स जो अकर हो रहे हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा है, बेकार सैनिटेशन और पुअर वाटर वगैरह की वजह से, तो क्या है, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, स्प्रेड होगा। तो उसका मतलब ये बता रखा है कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ही एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन साथ में अगर उसके कोऑर्डिनेट करके अदर सेक्टर्स भी वर्क करें तो क्या है, एक पेशेंट को हेल्दी बना सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसमें क्लीनलीनेस रखे, वाटर सेक्टर्स जो कि क्या है, क्लीन वाटर प्रोवाइड करे, प्रॉपर सैनिटेशन करें, हाउस कीपिंग, मतलब किसी भी चीज की किसी भी चीज को जड़ से निकालने के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हर एक सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके क्या है, लोगों को हेल्दी बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, राइट एंड अफोर्डेबल टूल्स का क्या है, यूज करना है जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए। अगर टूल्स बहुत महंगे होंगे तो उसका चार्जेस भी ज्यादा होगा और पेशेंट को बिल ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमको टूल्स, इक्विपमेंट एंड मेथड्स का यूज करना है जो जो लोकल नीड्स पे फिट करता हो, मतलब चीपली हो, कॉस्टली ना हो। और क्या है, टूल्स का अगर हम यूज, अब ये बोल रहे हैं कि चीपली मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, वो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का वो मिल रहा है और उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम अफोर्ड क्यों करें, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम ट्रीटमेंट के लिए हम टूल्स इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना चाहते। ऐसा कोई बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें टूल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आर्टिफिशियल द्वारा बनाए गए हैं, उनको यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन हम अपने PHC के अंदर ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रखते हैं जो राइट है और अफोर्डेबल है, जो हर एक पेशेंट क्या है उसको अफोर्ड कर सकता है। टेक्नोलॉजी शुड भी साइंटिफिकली होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, रिपेयर लोकली हो जाए या फिर अफोर्डेबल हो वो कम्युनिटी और कंट्री के लिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये क्या है, प्रिवेंशन पे फोकस करती है, जो भी डिसीज जो स्प्रेड हो रही है उसको प्रिवेंट करती है। जैसे कि दे स्टार्टेड इज फार बेटर देन द जस्ट क्योरिंग द सिक पीपल, मतलब इसके बारे में बता रखा है कि अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार है, सिर्फ यही एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। जिनको चांसेस हैं उस बीमारी होने के, तो उसको प्रिवेंट भी करना एक क्या है, अच्छी बात है। तो ठीक है, प्रिवेंशन को हम बता यूज करेंगे। तो इसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया।
जो फर्स्ट था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने इक्वलिटी की बात करी और सोशल इनजस्टिस को क्या है रिमूव किया, एलिमिनेट किया। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोग क्या है, लोगों को क्या है ट्रेन करते हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिटी में हेल्प कर पाए, लोगों को इलनेस से हेल्प कर पाए, उनके इलनेस को हटा सकें, उनको मतलब साथ में हाथ बटा सकें। देन क्या है फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो डिसीज जो स्प्रेड हो रही है उसको प्रिवेंट करने में क्या है हेल्प करें। सिक पर्सन को ट्रीट करने से अच्छा है कि पहले जो क्योर है उसको क्या है ट्रीट करें। देन क्या है मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन, मतलब सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ही पर्सन को हेल्दी नहीं बना सकता, बल्कि हमको अदर सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके क्या है एक पेशेंट को हम हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि साथ में हम इन्वायरमेंटल हो या वाटर क्लीन सेक्टर हो, या फिर जो अदर सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, उनको साथ में वर्क करके कोऑर्डिनेट करके क्या है हम किसी भी पीपल को क्या है हेल्दी बना सकते हैं। देन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमको अप्रोप्रिएट टूल्स का यूज करना है जो कि अफोर्डेबल हो कंट्री और कम्युनिटी के लिए, और क्या है वो साइंटिफिकली करेक्ट टू यूज होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके अंदर हमने पढ़ा है। तो इधर हमारा पीएचसी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी गो फॉर द सीएचसी, सीपीएचसी सॉरी। सीपीएचसी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जो उसके अंदर क्या है मॉडर्नाइज, पीएचसी को क्या है मॉडर्नाइज किया है। देन उसका नाम रख दिया कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू हमारा क्या पूछा था सीपीएचसी से, जो हमारा ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सीपीएचसी। तो एक एक इंट्रो मैं आपको बता रही हूँ, एक जो नेशनल पॉलिसीज जो अप्लाई की थी गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है एक एक वो चलाई गई थी जिसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत को क्या लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 के अंदर, जिसमें जो आयुष्मान भारत है उसके अंदर ये दो चीज में क्या है कैटेगराइज था। एक तो था CPHC, यही कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसके अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब था, है ना। तो ये दो थे, तो इसको हम आयुष्मान भारत में भी पढ़ेंगे सीपीएचसी को, और इसको और सेपरेटली भी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे में टॉपिक दे रखा है सिलेबस में सेपरेट। और सेकंड क्या है, ये पीवाईक्यू भी है, तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हम आयुष्मान भारत के अंदर देख लेंगे, लेकिन सीपीएचसी अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 बार मैं इसको कवर करूंगी सीपीएचसी को, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे according to the syllabus, what is CPHC? It is an expanded approach of primary health care providers, complete range, promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative and health services to individual community and the throughout their life and the course. इसमें ये बता रखा है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका एक्सपेंडेड अप्रोच है ये सीपीएचसी, और इसके अंदर क्या है पूरा जो ट्रीटमेंट है वो प्रमोटिव होता है, प्रिवेंटिव होता है, क्योरेटिव होता है, रिहेबिलिटेटिव होता है और पैलेटिव, ये सब हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि कम्युनिटी के लिए होती है और इंडिविजुअल के लिए होती है। इसमें क्या है ये बता रखा है इन इंडिया में क्या है कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है डिलीवर करती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि मैंने आपको बताया था आयुष्मान भारत के अंदर ये आता है, जिसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के थ्रू क्या है इसको प्रमोट किया गया था, और जो कि अफोर्डेबल है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए एट द प्राइमरी लेवल पे, बहुत अफोर्डेबल है। इसके एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, देन वी गो फॉर द आयुष्मान भारत। ठीक है, एलिमेंट क्या है, ये हेल्थ को प्रमोट करता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करता है, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है हेल्थ के बारे में। देन सेकंड क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिव डिसीज। नेक्स्ट क्या है, क्योरेटिव सर्विसेज, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि बिल्कुल ही क्या है इलनेस को खत्म कर देती है, उसका पहले डायग्नोसिस करता है, देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। लास्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मतलब ये क्या है सपोर्ट करता है उसके जो मेजर फंक्शंस है उसको रिस्टोर करने में, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हमको हेड इंज सॉरी जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और हमको क्या है लेग इंजरी हुई है, तो आफ्टर द क्योरेटिव सर्विसेज, हमने क्योरेटिव सर्विसेज लेने के बाद क्या है हमको अपने फंक्शंस को क्या है रिस्टोर करना है, दोबारा से मोबिलिटी को क्या है रिस्टोर करना है, तो उसके लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएंगे जो कि हमारे जो लिम्ब है उसकी क्या है फंक्शंस को क्या है रिस्टोर करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देन क्या है पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं उनको क्या है इम्प्रूव करेगी, जैसे पेन एक सिम्टम है उसको क्या है इम्प्रूव करेगी, पैलेटिव केयर में क्या है सिम्टम्स को क्या है ठीक किया जाता है।
देन नेक्स्ट क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। जो वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है, उसने बेबी को डिलीवर किया है, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न बेबी, इन सब की केयर प्रोवाइड करती है और क्या है, फैमिली प्लानिंग पे क्या है, फोकस करती है। देन नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो ऐसी डिसीज जो कम्युनिकेबल होती है, जो कि स्प्रेड नहीं करती, स्प्रेड करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर बोन, ठीक है। और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कि स्प्रेड नहीं होती है, लेकिन क्या है, वो हार्मफुल होती है। तो उन दोनों टाइप की जो डिसीज है उनको क्या है, कंट्रोल करती है, उन इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। नेक्स्ट क्या है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन एंड द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए किसके, CPHC, कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि 2018 में आयुष्मान भारत के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था फॉर द हेल्थ वर्कर्स सर्विसेज, हेल्थ वर्कर केयर्स, हेल्थ एंड वेलनेस केयर, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, प्रिंसिपल्स सेम है जो हमने ऑलमोस्ट पढ़े थे प्राइमरी के अंदर, लेकिन कुछ मॉडिफाई किए हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। सोशल इनजस्टिस को क्या है, एलिमिनेट करना है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ केयर प्लानिंग में क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करें, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। देन क्या है, इंटरकोस्टल कोऑर्डिनेशन, cooperation between the health and the sectors like education, sanitation, nutrition, water supply, इनको क्या है, coordination होना चाहिए। ये वही पॉइंट है जो हमने उसमें पढ़े थे, सेम सारे के सारे। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करना है जो कि अफोर्डेबल हो और सुइटेबल हो। देन क्या है, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल एबिलिटीज, वही सेम, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द आयुष्मान भारत। ये हमारा एक टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर, लेकिन दैट इज अ सेकेंड लास्ट टॉपिक। मैं इसको अभी इसी वक्त कवर करा रही हूँ इसके जस्ट बाद, बिकॉज आयुष्मान भारत दैट इज इंक्लूडेड CPHC एंड PMJAY, ठीक है। इस ये दोनों को क्या इंक्लूड करता है, तो हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आयुष्मान भारत क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, एक लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है, जो कि जिसका नाम है आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। इट इज कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम। इसको क्या है, एक बिगेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम माना गया था इन द वर्ल्ड में, जो 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, रांची के अंदर, कैपिटल ऑफ झारखंड, उसमें क्या है, लॉन्च की गई थी। It became an operation on the 25th September, marks the birth anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या है, मार्क की गई थी, कि इस दिन हमने ये चीजें अप्लाई की, प्रोग्राम्स लॉन्च किया बिकॉज ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो नाउ वी गो फॉर द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड, दो मेजर कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, दैट इज CPHC थ्रू द हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम दोनों को क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, तो जो हमने कॉम्प्रहेंसिव का जो वंश मतलब इसमें पूछा था ना क्वेश्चन में कि शॉर्ट नोट लिखो, तो जो मैंने ऊपर आपको एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स आपको बताए थे, वो तो आप इंक्लूड कर ही देना, और थोड़ा सा यहाँ से लिख देना, तो आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में रिकमेंड की थी, देन उसको क्या है, अपग्रेड किया था, दैट इज अ नेम ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर क्या है, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जो कि क्या है, कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या है, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, 4 पिलर्स हैं, जो कि यूनिवर्सल एसेस है, मतलब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल है मतलब हर एक यूनिवर्स, मतलब पूरी जगह हर एक वर्ल्ड में क्या है, इसको अप्लाई किया गया था हर एक हेल्थ केयर एक्सेस के लिए। देन अफोर्डेबल है, चीपर है, लो कॉस्ट में है। देन क्या है, क्वालिटी, सेफ एंड स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है हर एक इंडिविजुअल को रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। देन इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अभी हमने ऊपर उसके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो एक बार दोबारा से इनको पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ द CPHC इंक्लूडेड, दैट इज आयुष्मान भारत नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम। देन क्या है, अपग्रेडिंग सेंटर्स, ट्रांसफॉर्म द बेसिक, जो बेसिक हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनको क्या है, अपग्रेड करके बनाया गया है। देन क्या है, पीपल सेंटर्ड
केयर को प्रोवाइड की जाती है, फोकस करती है लोकल कम्युनिटी नीड्स पे एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन की एक्टिव्स को। देन क्या है, एक्सपेंड करती है सर्विसेज को, फ्री मेडिकेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजीज का यूज होता है इसके अंदर, क्या है, टीम अप्रोचेस यूज है, जैसे कि वर्कर्स है, नर्स है, डॉक्टर्स, ये सब क्या है एक साथ मिलके क्या है वर्क करते हैं। देन क्या है, स्मूथ एंड रेफरल, मतलब जो इसमें अगर हमको हायर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करना है, तो क्या है स्मूथ रेफरल प्रोवाइड करते हैं। देन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिकेशंस का क्या है इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ वी गो फॉर, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, सीपीएचसी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में, तो हमको स्टाफिंग लिखना है हेल्थ वर्कर सेंटर्स के। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, जो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो कि सीपीएचसी के अंदर वर्क करता है, एक सीपीएच मतलब क्या बोलते हैं, एक पॉपुलेशन के अंदर 1,50,000 हेल्थ केयर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या है होते हैं, तो उसका पूरा स्टाफ पूछा था इसमें 2 मार्क्स के अंदर, तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमारा सीपीएचसी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। तो इसके अंदर स्टाफ कौन कौन से होंगे देखो, सब सेंटर्स प्रेजेंट होंगे जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। देन क्या है, पीएचसी होंगे जो कि सपोर्टर हैं। देन रेफरल हॉस्पिटल्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें एडवांस ट्रीटमेंट क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टाफ का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, जैसे कि सब सेंटर्स हो गए, सब हेल्थ केयर सेंटर्स, इसके अंदर क्या है टीम लीडर्स होंगे जो कि मिड लेवल हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे। देन सपोर्टिव स्टाफ हो गया। देन क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल होगी जिसमें सब सेंटर्स आ गए, जिसके अंदर टीम लीडर्स होंगे। ठीक है, ये सब इसके अंदर क्या है स्टाफिंग है। आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कर लेना। देन नेक्स्ट वी गो फॉर द मिड लेवल मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। ये सीपीएचसी के अंदर ही आता है। अभी तक हम सीपीएचसी ही पढ़ रहे हैं, आयुष्मान भारत के अंदर फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूडेड है। और ये अलग से एक टॉपिक भी दे रखा है हमारे सिलेबस में, तो मैंने इसी के अंदर ही इसको क्या है कंसिडर कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। देन इस मिड लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर कौन है, जैसे कि नर्स है, बीएससी कम्युनिटी हेल्थ ग्रेजुएटेड है, या फिर आयुर्वेदिक बीएमएस है, डॉक्टर्स है, ये सब क्या है इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लोकल लीड द लोकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टीम। देन क्या है, प्रोवाइड बेसिक क्लिनिकल केयर प्रोवाइड करती है, मेडिकेशंस को प्रेस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करके। देन क्या है, स्क्रीनिंग करती है, डायग्नोस्टिक करती है, किसी भी मेडिकेशंस को देने से पहले, उसको प्रेस्क्राइब करने से पहले उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, तो वो इसके अंदर इंक्लूड है। देन क्या है, कोऑर्डिनेटेड विद द हायर हॉस्पिटल विद रेफरल। एंड देन क्या है, प्रमोट द हेल्थी हैबिट्स एंड द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स की इसके अंदर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। क्या है, मेजर बेनिफिट क्या है एचडब्ल्यूसी का, ये क्या है बिगर कवरेज के अंदर आता है। देन लो कॉस्ट होती है, चीपली होता है, अफोर्डेबल होता है, डिसीजेस को प्रिवेंट करता है, और अनबर्डन्स बिग हॉस्पिटल्स, जो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनके बर्डन को क्या है कम करता है। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड, जो हमने आयुष्मान भारत पढ़ा था उसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड थी, दैट इज CPHC with HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। एंड देन सेकंड क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हाँ, एक सिलेबस में, हमारे सिलेबस में क्या है जो एक टॉपिक दे रखा है, दैट इज अ सेकंड थर्ड लास्ट टॉपिक दे रखा है वो, और ये बिल्कुल सेम है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं सिलेबस के, तो एक बार मैं आपको बता दूंगी कि किस टॉपिक के अंदर आपको क्या लिखना है और कौन कौन से टॉपिक क्या है सेम है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, आयुष्मान भारत के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, वो क्या है फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, फ्री केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द पुअर फैमिलीज। और क्या है, स्टाफिंग का जो मतलब जो स्टे है, जरूरत है रुकने की, आईपीडी हो या ओपीडी, उनको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें इंश्योरेंस अमाउंट होती है 5 लाख फॉर द एवरी, मतलब ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। एंड देन हेल्प करते हैं पुअरेस्ट पीपल्स को, जो 40% है इन इंडिया में, तो उनको क्या है ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस पे। तो उसकी जो पेमेंट है वो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा होगी, ना कि उस पेशेंट के द्वारा। तो की फीचर्स क्या है, 100% कैशलेस एंड पेपरलेस क्या है ये केयर प्रोवाइड करती है।
ठीक है, यूज की जाती है बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में यूज की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट में तो यूज की जाती है, प्राइवेट में इसीलिए कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है इंश्योरेंस होते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस पेशेंट क्या है उसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन क्या इंक्लूडेड द ट्रांसपोर्ट अलाउंस, गवर्नमेंट सेट द फिक्स ट्रीटमेंट पैकेज was to control the medical expenses. Hospitals hire the आयुष्मान मित्र। आयुष्मान मित्र जो क्या है आइडेंटिफाई करता है, उनकी वेरिफिकेशन करता है, उनकी जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड दिया जाता है उसको क्या है वेरिफिकेशन करता है और पेपरलेस केयर प्रोवाइड करता है। देन एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन को क्या है ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेपरलेस और कैशलेस जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो रूरल बेनिफिशियरी हैं, जो विलेज में वर्क करते हैं, जो कच्चा मकान है उनका, जिनकी छत नहीं है, सिर्फ एक ही कमरा है और कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है 16 से 54 ईयर्स के बीच में, और वो खुद ही एकमात्र सोर्स है उस घर को चलाने के लिए। देन क्या है फैमिली हेडेड है, या फिर फैमिली क्या है डिसेबल्ड मेंबर्स प्रेजेंट है, सब शेड्यूल कास्ट है या फिर लैंडलेस है, तो उन पेशेंट को क्या है केयर प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी गो फॉर द नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ। हियर इज अ टॉपिक, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, जो मैं आपको बता रही थी, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो यही सेम है। जो आयुष्मान भारत का जो सेकंड पार्ट है ना, जो दो चीजों में मिलके बना हुआ होता है, जो सेकंड वाला है वो यही है, जो क्या है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन क्या है प्रोवाइड करता है। इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018, जो कि क्या है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। इसमें क्या है इसको क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे या फिर सेपरेटली ये बोल दे कि ये बताओ इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो या फिर इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही लिखना है। ठीक है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा कि आ, ये क्वेश्चन पूछा कि आयुष्मान भारत के बारे में शॉर्ट नोट लिखाओ, तो आप पहले आयुष्मान भारत का इंट्रो लिख देंगे कि 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था ये सब, फिर देन इसके दो फीचर्स लिख देंगे, दैट इज CPHC HWC। ठीक है, ये हो गया, एक हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये हो गया, तो एक तो ये इंक्लूड हो गया इसमें क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, CPHC HWC के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, जो कि PYQ है, वो इसमें फिर से इंक्लूड हो गया। पहले इंट्रो लिख देंगे आयुष्मान भारत का, देन इसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दैट इज इंक्लूडेड शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। थर्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड हो गया। देन क्या है फोर्थ क्वेश्चन दैट इज इंक्लूडेड कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन स्कीम के बारे में बताओ, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही लिखा जाएगा, जो कि इधर दे रखा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड। तो आज हमने इस लेक्चर में काफ़ी टॉपिक्स पढ़े, PYQs पढ़े, मैंने बहुत कोशिश की इसको ख़त्म करने की, बट आई थिंक एक 12 मिनट का एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब नेशनल एक्ट्स को जो 2002 में 2017 में जो लॉन्च किए गए थे, और एक और है शायद 2005 में, जो ये तीन ये रह गए हैं हमारे नेशनल प्रोग्राम्स रह गए हैं। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर यूनिवर्सल कवरेज आता है, यूनिवर्सल कवरेज, ये चीज़ बस दो तीन टॉपिक रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, फिर देन आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। तो इस लेक्चर का यदि मैं आपको एक ब्रीफ समरी दूँ, तो इसमें क्या है हमारे PYQs क्या क्या इंक्लूडेड है। एक तो PYQ हमारा CPHC, देन आयुष्मान भारत इम्पॉर्टेंट है, देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं CPHC, इसके अंदर भी एक चीज क्वेश्चन पूछी थी 2 मार्क्स के अंदर, इसके हमने स्टाफिंग बताना था, तो स्टाफिंग क्या है HWC का, तो वो ये इसके मतलब पूरा आज का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने सारे PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे और ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही कर दिया है यूनिट, बस 3-4 टॉपिक रह गए हैं, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।